नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे टियर 3 में जो जिला आवंटन हुआ है वो मेरिट के आधार पे हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे कौन-सा जिला मिला। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको उनके मनपसंद का ज़िला नहीं मिला, तो उनका कहना ये है कि कहीं भी भेज दिया गया है, मतलब मेरिट के आधार पर नहीं देखा गया। लेकिन मुझे ऐसा कोई अभी तक कैंडिडेट्स मेरे जानने में ऐसा नहीं मिला जिनको मेरिट सही था और दूसरे जैसे यहाँ पे कुछ आप पढ़ सकते हैं, कुछ कमेंट है, जिला आवंटन में बहुत गड़बड़ी हुई है, महिला कैंडिडेट को भी ऑप्शन से बाहर किया गया है, 300-400 किलोमीटर दूर गया है, मेरा सूची अनुपालन मतलब मेधा सूची अनुपालन नहीं किया गया है। तो ऐसे कई तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि जिला आवंटन सही ढंग से नहीं हुआ, 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। तो अब सबका अपना-अपना सोच हो सकता है। देखिए, इनमें एक अन्य कैंडिडेट है, मेरा भी बहुत दूर दे दिया गया है, यूपी से हूँ, फीमेल खगड़िया दिया गया है, क्या इतनी दूर दिया है, मतलब क्या करूँ इतनी दूर दिया है। तो ऐसे एक नीचे भी आप कमेंट पढ़ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस फीमेल से 250 किलोमीटर दूर दिया, पिछली बार 300 किलोमीटर दूर दिया। तो ऐसे-ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूरी के हिसाब से पहले ज्वाइन नहीं किए थे, फिर से फार्म भरे, तो उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था या अभी भी कर लेना चाहिए। दूरी 200-250 किलोमीटर ज़्यादा ना देखिए। देखिए, यहाँ पे लोग रिप्लाई भी दिए हैं कि घर पे दे दें, तो हर तरह के कैंडिडेट होते हैं। सब स्टूडेंट को बोलने से थोड़े ना हो जाएगा। होता है अंडमान में निकोबार जाने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब जब नहीं होता है तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ऑप्शन वाले डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं था तो फिर टीआरई 4 क्यों निकाल रहे हैं? तो इनका थोड़ा-सा वैलिड मुझे लग रहा है कि जब टीआरई 3 में जब सीट ही नहीं था अब तो ऑप्शन वाले, तो फिर 4 कहाँ से निकाल रहे हैं? यहाँ पे एक कैंडिडेट है, बिल्कुल मेरिट के आधार पे ज़िला नहीं मिला है, मेरा रैंक 18 था फिर भी मुझे चॉइस का नहीं मिला। तो ये पहला कमेंट मैं देख रहा हूँ जिनका रैंक ठीक था फिर भी तीनों में से नहीं मिला होगा, जबकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अरे भाई, बिहार में स्कूल तो सभी ज़िलों में है, लेकिन ज़िला सभी को यूपी से लगा हुआ, या तो पटना, आरा, बक्सर, गया चाहिए, या तो भाई क्या बाकी के स्कूल में जो बंगाल से सटे हुए ज़िले हैं और नेपाल से सटे हुए हैं उनमें टीचर नहीं जाएँगे? तो इनका वैलिड पोजीशन है, मतलब स्कूल तो हर ज़िले में है, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, तो फिर आपको जाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए, ये सबका अलग-अलग है, आप अगर कमेंट पढ़ें तो आपको हँसी भी आएगा और थोड़ा सोचेंगे। जिनका हो गया है वो ज़िला के लिए परेशान है, अपने घर के पास के लिए, जिनका नहीं हुआ है उनको कहीं भी बस मिल जाए नौकरी, बस उसके लिए परेशान है। तो अब बात की जाए कि मेरा क्या हुआ, तो देखिए, मेरा तो पहला ऑप्शन वाला ही मिला, मैं जो पहले पे डाला था, चूँकि मेरा रैंक 3 था, मुझे पता भी था कि मिल जाएगा पहले पर। मैं चाह रहा था सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाए, सेकंड में मैं पटना डाला था, लेकिन मेरा पहला पर ही मिल गया है। मेरे जानने में जो जो मेरे मित्र हैं, रैंक 8 था उनका टीजीटी इंग्लिश में, तो उनका भी पहला ऑप्शन ही मिला है। एक और मित्र हैं जिनका मतलब रैंक थोड़ा-सा पीछे था, तो उनको थर्ड ऑप्शन वाला मिला है। कुछ मेरे मित्र या जानने वाले में ऐसे हैं जिनका थोड़ा-सा रैंक और पीछे था, तो वो उनका मतलब तीनों ऑप्शन से बाहर भी मिला है। तो जब 3 ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर बाहर रैंडमली है, मतलब 3 ऑप्शन तक तो वो मेरिट सूची देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो रैंडम तरीके से भेजा गया है। तो फिर देखिए, ये कहना कि ज़्यादा दूर भेज दिया गया, ज़्यादा पास भेज दिया, तो पहले तो आपको नौकरी मिल गई है, तो इसी पे शुक्रगुज़ार होना चाहिए ईश्वर का और बिहार शिक्षा विभाग का भी, बिहार सरकार का भी, कि कम से कम आपका जो बेरोज़गारी है वो दूर हुआ। जिला फिर आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑप्शन भी दिया जा रहा है 1 साल के भीतर ही, तो वहाँ से भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो नौकरी ज़रूरी था, जो कि मिल गया है। तो इसलिए ज़्यादा ना परेशान रहिए। देखिए, फीमेल कैंडिडेट का थोड़ा-सा बात करें तो उनके लिए दिक्कत है, उनको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए था। एक चीज़ इसमें और कहूँगा कि बिहार शिक्षा विभाग या जो बीपीएससी के थ्रू, चूँकि बीपीएससी तो बिहार शिक्षा विभाग के आधार पर ही काम करता है, तो उनको एक ऑप्शन देना चाहिए था कि जो जितने भी ज़िले हैं बिहार में वो सभी प्रेफ़रेंस भरने के लिए, जो कि यहाँ पे केवल 3 ही दिया गया था, ताकि कैंडिडेट अपने हिसाब से सीरियल नंबर से भर सके। तो ये ऑप्शन एक इसका सॉल्यूशन हो सकता था कि सभी, चूँकि दूसरे एग्ज़ाम में ऐसा होता है, जैसे एसएससी में आप देखे होंगे, तो एसएससी में जो है पूरा दिया रहता है 50-60 ऑप्शन, तो सीरियल नंबर से भरने के लिए रहता है। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें हो सकती थी, ताकि जितने भी ज़िले हैं बिहार के, तो वहाँ पे सभी मतलब सीरियल नंबर से कैंडिडेट जब फॉर्म भर रहे थे तो उसी समय फिल कर सकें अपना प्रेफ़रेंस पूरा। 3 दिया तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ी है, बाकी आपका यदि लग गया है, कहीं भी लग गया है तो खुश रहिए उसी में, क्योंकि नौकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़िला नहीं। फिर बाकी मेहनत करते रहिए दूसरे एग्ज़ाम में। अभी इसके लिए कुछ लोग ये भी करेंगे कि केवल ज़िला के लिए ही फॉर्म भरेंगे फिर से, तो मैं उनको तो यही कहूँगा कि यदि आप इतना ही टिस मार खान हैं, तो आप दूसरे कोई बिहार टीचर को छोड़ कर कोई दूसरा एग्ज़ाम निकाल कर दिखाइए, तो आप कितने पानी में हैं वो समझ में आ जाएगा।
तो यही कहूँगा कि आप जो भी ज़िला मिला है खुश रहिए, नहीं मिला है तो फिर अगले जिनका हुआ नहीं है तो वो अगले TRE 4 के लिए तैयारी करें, जिनका हो गया है कहीं भी तो वो फिर से ना भरें उसी के लिए। हाँ, अगले लेवल बढ़ाने के लिए जिनका प्राइमरी हुआ मिडिल के लिए भर दें, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका प्राइमरी में ये हुआ है केवल ज़िला के लिए फिर से प्राइमरी में भरेंगे, तो ये ज़्यादा उचित नहीं लग रहा है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। मेरा ज़िला है पहला वाला ही मिला है, मेरिट बेस्ट के आधार पर ही इसमें आवंटन भी हुआ है मेरे हिसाब से। अभी तक मुझे कोई जेन्युइन कैंडिडेट ऐसा नहीं दिखा जिनका मेरिट सही था और ज़िला दूसरा मिल गया मतलब बाहर। तो ज़्यादा मतलब जो नए कैंडिडेट हैं वो निश्चिंत रहें, सब जिस हिसाब से नियम बना उस हिसाब से चल रहा है। हाँ, TRE 4 में मैं कहूँगा कि प्रेफरेंस जो है वो फॉर्म भरते समय पूरे ज़िलों का दे देना चाहिए या कम से कम 10 ज़िला का ही दे दें, तो ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो चलिए देखते रहिए, आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।